हर बार जब वह आदमी फ्रिज खोलता, वह अंदर की दीवारों पर जमी हुई चंद पानी की बूंदों को इकट्ठा करता और उन्हें चाटकर पूरी तरह साफ कर देता। लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं था। इसके बाद वह अंदर की जमी हुई बर्फ की परतें भी खा जाता। क्रंची स्वाद उसे स्वर्गिक आनंद की अनुभूति देता। जब तक सारी बर्फ खत्म नहीं हो जाती, वह उसे लालच के साथ खाता रहा। फिर कुछ देर तक स्वाद को याद करता रहा, यह सोचकर कि अगली बार उसे कल रात तक इंतजार करना पड़ेगा। खुद को समझाने के बाद उसने भारी मन से फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने बासी बिस्कुट निकाले, सावधानी से उस पर जमी फफूंदी को खुरच कर हटाया और फिर उस पर महंगा कैवियार लगा लिया। हालांकि यह खाना पेट भरने के लिए नाकाफी था, लेकिन एक दिन और जिंदा रहने के लिए काफी था। उस आदमी को यहाँ फंसे हुए 72 घंटे हो चुके थे। 3 दिन पहले वह एक अमीर आदमी के घर से एक मशहूर पेंटिंग चुराने घुसा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जाते समय ज्यादा उत्साहित होने के कारण उसने गलती से अलार्म का पासवर्ड गलत डाल दिया। तुरंत ही सुरक्षा प्रणाली एक्टिवेट हो गई, सारे दरवाजे लॉक हो गए और उससे उसका साथी भी संपर्क नहीं कर पाया। वह आदमी बहुत घबरा गया। कई कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उसने कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया, पर तेज अलार्म की आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने एक मेज खींची और अलार्म सिस्टम को काट दिया। आसपास शांति फैल गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन असली मुद्दा था भागना। शांत होकर वह फिर दरवाजे के पास गया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दरवाजा हाथ से बनाई गई सुनहरी धातु से बना था। अब वह इसकी कीमत भूल गया और चाकू से दरवाजे को काटना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता चला कि पास का कंट्रोल पैनल सक्रिय हो गया है। कुछ देर बाद वह दरवाजे में एक बड़ा छेद बना चुका था, लेकिन उसके अंदर और एक मोटा स्टील प्लेट था। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। इतनी मेहनत के बाद वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने रसोई में जाकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी की सप्लाई भी बंद थी। गैस भी काम नहीं कर रही थी और फ्रिज में सिर्फ कुछ एक्सपायर्ड सॉस की बोतलें थीं। वह थक हार कर सॉफ्ट बेड पर लेट गया और दुआ करने लगा। अगले दिन उसने देखा कि मेज पर रखे फल असल में पत्थर के शोपीस थे। अब उसे एक और तरकीब सूझी। वह उन्हें उठाकर बिस्तर पर चढ़ा, पर पत्थर मुड़ गए और शीशा फिर भी नहीं टूटा। अब एयर कंडीशनर अपने आप 33 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। वह और पसीना पसीना हो गया। अब सिर्फ स्विमिंग पूल का पानी उसे होश में रख सकता था। तभी उसकी नजर ऊपर छत पर पड़े एक बड़े स्काईलाइट छत की खिड़की पर गई। उसने तुरंत सारे फर्नीचर उस खिड़की के नीचे खींच लिए, फिर कुर्सियों की बेल्ट निकालकर टेबल से बांध दी। एक अस्थायी सीढ़ी बन गई। वह चढ़कर ऊपर पहुंचा, पर ऊंचाई अब भी कम थी। फिर उसने बेड का फ्रेम और 1 लाख की कीमती पर्दे भी फाड़कर रस्सी बना ली। अब वह खिड़की तक पहुंच सकता था। जब उसने शीशे को थपथपाया तो वह टेम्पर्ड ग्लास निकला। टूटना मुश्किल था। उसने सोचा पूरा फ्रेम ही निकाल दिया जाए। फिर उसने एक 500 लाख का फूलदान तोड़ा और उसके 2 टुकड़े लेकर उन्हें रस्सी और टेप से चश्मा बना लिया। अब वह तैयार था। उसने शीशे को काटना शुरू किया, पर अंदर स्क्रू लगे हुए थे। वह पूरे घर में स्क्रू ड्राइवर ढूंढता रहा, पर नहीं मिला। तब उसने 300 लाख के लकड़ी के फर्नीचर को तोड़ा और स्क्रू के साइज के हिसाब से लकड़ी का स्क्रू ड्राइवर बनाया। कुछ देर में वह टूट गया। उसने फिर एक और मजबूत बनाया। इस तरह एक एक स्क्रू खोलता गया। कुल 12 स्क्रू थे। हर बार लकड़ी टूटने पर नया बनाता। भूख लगती तो एक्वेरियम की मछलियां खाता, प्यास लगती तो फ्रिज की बर्फ खाता। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने आखिरकार सारे स्क्रू खोल दिए और इस आलीशान जेल से बाहर निकल गया। जाते जाते वह वहाँ एक कला की रचना छोड़ गया।